ध्यान और सांसों का महत्व। ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका हमारी सांसें हैं। वे सांसें जिनसे हमारा ये समस्त स्थूल शरीर प्राणमय है, जीवित है, कार्यरत है। बिना सांसों के हमारे इस स्थूल शरीर में तनिक मात्र भी हलचल नहीं होगी। जैसी हमारी सांसें होती हैं वैसे ही हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। लेकिन सांसों की गति कैसी होनी चाहिए और प्रत्येक सांस का हमारे इस स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम आदमी हो या कोई ऋषि मुनि, बिना सांसों के उसका जीवन संभव नहीं है। जब तक आपकी सांसें स्थिर नहीं होंगी तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो अपने जीवन की नींव को मजबूत नहीं करता, और ये विज्ञान सांस कहता है। दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए ये सांसें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन सांसों से ही व्यक्ति को जीवन मिलता है और इन सांसों की वजह से वो जीवन से दूर भी हो जाता है। विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति जब तक सांस ले रहा है वो तब तक जीवित है। जब व्यक्ति के भीतर से ये प्राण रूपी सांसें खत्म हो जाती हैं, तब व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित होता है। यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल अपना स्वरूप बदलती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि यदि आप अपनी सांसों के महत्व को समझ लो तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हो। परंतु बिना यम और नियम के व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है उसके लिए यम और नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आप अपनी सांसों को ऐसे परिवर्तित करके ध्यान समाधि में उतर सकते हैं, तो वो केवल आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। इस तरीके से मोह को दूर किया जा सकता है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करे तो उसकी वासनाओं में भी कमी आती है, और एक व्यक्ति की वासनाएं जब क्षीण होने लगती हैं तब उसके भीतर अध्यात्म का विकास होता है, और यही अध्यात्म का विकास आपको ध्यान में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान करता है। सांसों की गति और अध्यात्म। आप ध्यान की अवस्था में बैठ ही नहीं सकते, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारा ये स्थूल शरीर रिएक्ट करता है। सामान्य व्यक्ति की सांसों की गति तीव्र होती है, परंतु जो व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन करता है, प्राणायाम करता है, उसकी सांसों की गति धीमी होती है। आपकी सांसों की गति जितनी धीमी होगी, आपके अंदर अध्यात्म के विकास के साथ साथ आपकी उम्र भी थम सी जाएगी, क्योंकि हम जितनी ज्यादा सांसें लेते हैं उतनी ही जल्दी हमारी सांसें खत्म हो जाती हैं। हम दिनों, महीनों या वर्षों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस प्रकृति ने हमें गिनकर सांसें दी हैं, और यदि हम अपनी इन गिनी हुई सांसों को ऐसे ही फिजूल में बर्बाद कर देंगे तो कैसे हम अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगे। दोस्तों, ये सांसें हमारे इस शरीर की नींव है। हमारी सांसों की गति प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। इसी गति को हमें स्थिर करना है। ध्यान में प्रवेश करने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश कर पाना सबसे आसान विधि है। यह विधि उन लोगों के लिए आसान है जो धैर्यवान है और अभ्यास करने को तैयार हैं। सांसों से समाधि तक पहुंचने के 3 चरण। सांसों से समाधि में पहुंचने के 3 चरण हैं। पहला चरण, सांसों पर 10 मिनट का ध्यान। पहले चरण में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है, और ये ध्यान अपनी सांसों पर करना है। 10 मिनट में कम से कम आपको 70 से 80 सांसें लेनी है। यदि आप 80 से ज्यादा सांसें 10 मिनट में ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान सद नहीं रहा है। इस अभ्यास में आपको सबसे पहले सांस लेनी है, फिर उसे अंदर रोक कर रखना है जब तक कि आप रोक सकें। जब आपको लगे कि सांस को छोड़ देना चाहिए, आप सांस छोड़ेंगे। सांसों के इस एक पैटर्न को पूरा करने में आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सांस ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में बहुत से विचार आएंगे। ये विचार आपको ध्यान से भटकाएंगे, आपको जल्दी जल्दी सांसें लेने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रेशराइज करेंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल कुछ दिन के अभ्यास से आप अपने मन में चल रहे विचारों और कल्पनाओं से दूर हो जाएंगे। दूसरा चरण, नाभि तक सांसों पर 15 मिनट का ध्यान। दूसरी स्टेज में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है, और अब आपको ध्यान अपने नाभि तक सांसों पर करना है। यानी जब आप सांस ले रहे हैं तो ये सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए और आपको महसूस हो कि ये सांस आपके नाभि तक पहुंच रही है। सांस लेते वक्त आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए, और जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़ना चाहिए तो सांस को छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया में आपको एक सांस को पूरा करने में कम से कम 10 से 12 सेकंड का समय लगना चाहिए। यदि आप 15 मिनट में 110-120 सांस ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान सद रहा है। इसे करने के लिए आपको सुखासन में बैठकर
आंखें बंद करके सांस लेनी और छोड़नी है, और ये सांस आपको अपने नाभि तक महसूस करनी है। कुछ दिनों तक ऐसा ही अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति ऐसी ही हो गई है। आप जब भी सांस ले रहे हैं तो आपकी सांसें लंबी हो गई हैं। इसका अर्थ है कि आप दूसरी स्टेज को पार कर चुके हैं। तीसरा चरण, नाभि से हृदय तक सांसों पर ध्यान। तीसरी अवस्था में आप अपनी सांस, जब आप ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसी अवस्था में विचरण कर रहे हैं जहां आपका आपके शरीर से संबंध हट चुका है। आप दूर बैठे अपने शरीर को देख रहे हैं कि कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, लेकिन आप स्वयं एक साक्षी भाव में हैं। लेकिन इस अवस्था में प्रयोग करते समय आपको ये सावधानी रखनी है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में कोई भी बेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की इस अवस्था में होते हैं तब आपके मूलाधार चक्र में उपस्थित वह प्राण ऊर्जा जिसमें आपकी सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है, उसमें भरे लिक्विड को ऊपर की तरफ फोर्स करते हुए आगे बढ़ती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से उठकर आपके स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए आपके अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और फिर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। यदि इस प्रक्रिया में आपकी कमर मुड़ गई तो आपका ये प्रयोग असफल हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था में आपको इस बात पर खास ध्यान रखना है। सांसों से परे की यात्रा, जब ध्यान केवल अभ्यास नहीं बल्कि अनुभव बन जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप शरीर नहीं हैं? आप वो नहीं जो आईने में दिखाई देता है, आप वो भी नहीं जो सोचता है या भावनाएं अनुभव करता है। तो फिर आप हैं कौन? यही प्रश्न आपको ले जाएगा उस यात्रा पर जहां ध्यान एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जागृति का द्वार बन जाता है। जब साधक अपनी सांसों को स्थिर करते हुए ध्यान की तीसरी अवस्था तक पहुंच जाता है, जहां वो अपने शरीर को बाहर बैठकर देख सकता है, तो वहां से प्रारंभ होती है वास्तविक साधना की यात्रा। चौथी अवस्था, जब साधक मौन से टकराता है। तीसरी अवस्था तक पहुंचने वाला साधक एक बिंदु पर रुक जाता है। वो देखता है कि अब सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। अब न तो शरीर भारी लगता है, न ही बाहर की दुनिया का कोई आकर्षण बचा है, लेकिन इसी जगह एक सूक्ष्म द्वार खुलता है। अब ध्यान अभ्यास नहीं रहा, अब ये एक प्रवाह बन गया है। अब साधक खुद को कहता नहीं बल्कि भीतर से एक मौन गूंजता है। अब बस मौन ही गुरु है। यह मौन शब्दों का विरोधी नहीं है, यह अस्तित्व का असली संगीत है। आप बैठते हैं लेकिन अब बैठना अलग है। आप सांस लेते हैं लेकिन अब सांस लेना सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक युक्ति है। अब आपकी आंखें बंद हैं लेकिन एक अदृश्य आंख जाग रही है। सांसों से आगे बढ़ते ही खुलता है तीसरी आंख का पहला द्वार। सांसों के गहराते ही एक समय आता है जब आप देखना शुरू करते हैं, वो भी बिना आंखों के। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि गहराई में उतरने वालों का वास्तविक अनुभव है। जब आपकी सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि 1 मिनट में 2 या 3 बार ही अंदर बाहर होती हैं, तो आपकी प्राण शक्ति एकत्रित होकर आपकी रीढ़ की हड्डी के मूल में मूलाधार चक्र को जगाती है। यही वह स्थान है जहां से शक्तियों की नदी शिवा और शक्ति का मिलन शुरू होता है। अब सांसों की धुन आपके शरीर के हर चक्र को संतुलित और ऊर्जावान करती है। शरीर अब देह नहीं रहा, अब ये मंदिर बन गया है। जब ऊर्जा ऊपर चढ़ती है और साधक कांप उठता है, इस अवस्था में शरीर में कंपन होना, तेज प्रकाश की झलक या भीतर से आती गूंज, ये सब सामान्य है। लेकिन इन्हें देखकर घबराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें प्रेम और मौन से स्वीकार करना चाहिए। इस अवस्था में आपकी श्वास और चेतना एक हो जाती हैं। आपको अनुभव होता है कि सांसें बाहर नहीं बल्कि भीतर ही समाहित हो रही हैं। अब सांस चलती है लेकिन आपको उसका आभास नहीं होता। अब आप शरीर से ऊपर उठ गए हैं। अब आप स्वयं को देख रहे हैं जैसे कोई और देख रहा हो। अब ध्यान नहीं करते, ध्यान आपको करता है। साधक अब कहता नहीं मैं ध्यान कर रहा हूँ, बल्कि अब वो सिर्फ एक मौन साक्षी है। साधना अब करना नहीं होना बन जाता है। आप चलते हैं तो ध्यान के साथ, आप खाते हैं तो मौन के साथ, आप सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड के साथ। अब जीवन केवल कर्म नहीं बल्कि कर्म में योग हो गया है। इस अवस्था में साधक के भीतर होता है 3 बदलाव। 1, मन मौन हो जाता है, विचार कम हो जाते हैं। अब विचार नहीं सताते बल्कि विचारों का आगमन भी जागरूकता के साथ होता है। हर विचार आता है, जाता है और आप बस साक्षी रहते हैं। 2, भावनाएं सूक्ष्म हो जाती हैं। अब गुस्सा आता है लेकिन आप उस पर सवार नहीं होते बल्कि आप गवाह होते हैं। अब प्रेम आता है लेकिन वो किसी से जुड़ा नहीं होता, वो ब्रह्म से जुड़ा होता है। 3, शरीर पर आपकी पहचान खत्म हो जाती है। अब आप ये नहीं कहते कि मैं शरीर हूँ। अब आप जानते हैं कि शरीर एक माध्यम है, आपका सच्चा स्वरूप तो चेतना है। चेतावनी, यह अवस्था जितनी गहरी है उतनी ही संवेदनशील भी। यहाँ कई साधक उलझ जाते हैं। जैसे ही ध्यान गहराता है ऊर्जा ऊपर उठती है, परंतु अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है या अगर मानसिक स्थिति शांत नहीं है तो ऊर्जा उल्टी दिशा में चली जाती है। इसके कारण भय, भ्रम या मानसिक असंतुलन भी हो सकता है। इसीलिए इस अवस्था में
ये विशेष ध्यान रखें, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे, आंखें हल्के बंद हो, न ज्यादा टाइट न पूरी खुली। ध्यान के बाद थोड़ी देर मौन में बैठे रहें, तुरंत उठे नहीं। कोई भी असामान्य अनुभव हो तो उसे डायरी में लिखें, छुपाएं नहीं। अब आप उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां न कोई इच्छा है ना कोई लक्ष्य, सिर्फ स्थिति है जहां आप कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ है। अब साधक बैठा होता है लेकिन उसे अनुभव होता है कि बैठने वाला भी कोई और है। अब मैं शब्द मिट चुका होता है, अब मैं ध्यान कर रहा हूँ, बदल चुका है, ध्यान घट रहा है मैं। अब जीवन की हर क्रिया एक प्रार्थना बन जाती है, आखिरी नहीं। अगला चरण समाधि। ये वो जगह है जहाँ ध्यान समाधि में बदलता है। अब आप भीतर इतना डूब जाते हैं कि आप ये भी भूल जाते हैं कि आप ध्यान में हैं। समय गायब हो जाता है, शरीर गायब हो जाता है, स्वयं की स्मृति तक नहीं रहती। जब आंख खुलती है तो दुनिया वही होती है लेकिन आप नहीं रहे। अब वहाँ एक नया व्यक्ति है, शांत, मौन और पूर्ण रूप से जागरूक। आप क्या अनुभव करते हैं, यही आपकी साधना का प्रमाण है। यदि आपने कभी अपनी सांसों को अंदर से महसूस किया हो, अपने शरीर को बाहर से देखा हो, बिना सोचे कुछ समय केवल मौन में बिताया हो, एक क्षण के लिए भी मैं नहीं हूँ जैसा अनुभव किया हो, तो आप इस मार्ग पर हैं। तो दोस्तों, ध्यान कोई दौड़ नहीं है, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई सिद्धि नहीं है। ये लौटना है वहां जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, और वो जगह कोई स्थान नहीं बल्कि आपकी ही आत्मा है। क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब सब कुछ रुक जाता है, न समय चलता है, न विचार, न सांस की गति होती है, न शरीर की हलचल, और फिर भीतर से एक गहराई में उतरने लगता है जहां कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही क्षण है जहां ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है, और यही वो क्षण है जहां साधक का नया जन्म होता है। समाधि क्या है? क्या ये ध्यान की अंतिम अवस्था है? समाधि कोई कार्यशाला नहीं है जहां हम पहुंच जाएं और ताली बजा दें कि हम सफल हो गए। समाधि वो अवस्था है जहां पहुंचकर मैं हूं का अहंकार टूटता है, जहां साधक न तो साधक रह जाता है, न साधना शेष रहती है, न उद्देश्य बचता है। अब सिर्फ शुद्ध अनुभव है जहां ना कोई नाम है, न रूप, न विचार। ये वो जगह है जहां शब्द चुप हो जाते हैं, मन नतमस्तक हो जाता है और चेतना स्वयं को पहचान लेती है। समाधि के 3 संकेत। 1, शरीर की अनुभूति समाप्त हो जाती है। आप बैठते हैं परंतु आपको अपनी कमर, गर्दन, हाथ किसी का बोध नहीं होता। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे आप हैं ही नहीं, आप बस एक आकाश बन गए हैं। 2, समय रुक जाता है। 15 मिनट बैठना हो सकता है आपको 5 सेकंड जैसा लगे, या 2 घंटे बीत जाएं और आपको लगे अभी अभी आंख बंद की थी। समय और स्थान दोनों से परे हो जाना ही समाधि की पुष्टि है। 3, मैं नहीं बचता। इस अवस्था में आप स्वयं को देखने लगते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ। ये भावना मिट जाती है, अब केवल ध्यान घट रहा है और आप उसमें विलीन है। लेकिन समाधि कोई कहानी नहीं, ये तप है। यहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने कितने वासना विकार भीतर टूटते हैं, न जाने कितनी रात्रियां रोते हुए गुजरती हैं, न जाने कितनी बार आपका अहंकार चीख चीख कर कहता है अब और नहीं, वापस चलो। परंतु फिर एक मौन आवाज भीतर से आती है, रुक मत, तू स्वयं की ओर जा रहा है। समाधि के बाद का जीवन जब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता, जिस दिन आपकी समाधि घटती है उस दिन से जीवन बदल जाता है। अब आप समाज में वही चेहरा लेकर चलते हैं, वही नाम, वही रिश्ते, लेकिन भीतर कुछ पूरी तरह शांत हो चुका होता है। अब कोई क्रोध आपको हिला नहीं सकता, अब कोई अपमान आपको जला नहीं सकता, अब कोई प्रशंसा आपको उड़ने नहीं देती। आप एक मौन नदी बन चुके होते हैं जो भीतर बह रही है और सबको शीतल कर रही है। ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या है जो समाधि से लौट चुका है? उसका बोलना कम हो जाता है, वो केवल आवश्यक बोलता है, और जब बोलता है तो शब्दों में ऊर्जा होती है। उसकी आंखों में तेज नहीं, गहराई होती है, जिससे भी उसकी दृष्टि मिलती है उसे लगता है जैसे वो स्वयं को देख रहा है। उसका हृदय हर समय प्रेम में होता है। वो अब किसी को न अपनों में गिनता है न परायों में, सभी में उसे वही परमात्मा दिखाई देता है। वो अब किसी से नहीं लड़ता, वो केवल बहता है, क्योंकि अब उसका मैं समाप्त हो चुका है। समाधि के बाद की सबसे बड़ी परीक्षा संसार में रहना। समाधि के बाद आप जब संसार में लौटते हैं तो आप पाते हैं कि ये दुनिया अभी भी उसी भ्रम में जी रही है जहां लोग अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि अपने भ्रम से दुखी हैं। आपको लगेगा कि आप हर किसी को जगा रहे, हर किसी को झकझोर कर कहें रुको, चेतो, जागो। लेकिन दोस्तों, यही आपकी परीक्षा है, क्योंकि अब आपको किसी को बदलना नहीं है बल्कि मौन में रहकर प्रकाश फैलाना है। अब आपके मौन का कंपन आपके आसपास के लोगों को अलिखित संदेश देने लगता है। अब साधक नहीं, साधु बन चुका है। अब साधना नहीं करनी, अब जो भी करना है करुणा और मौन से करना है। अब किसी को कुछ सिखाना नहीं,
अब केवल उपस्थित रहना है। अब जीवन का हर क्षण ईश्वर का उत्सव बन गया है। अब प्रत्येक सांस ध्यान की आरती बन गई है। अब शरीर मंदिर है, श्वास मंत्र है और मौन ईश्वर की मुस्कान है। इस अवस्था में क्या अनुभव होते हैं? जब आप किसी पेड़ को देखें तो लगे जैसे वो बोल रहा है। जब हवा छूकर जाए तो भीतर कुछ जाग जाए। जब कोई रो रहा हो तो आपकी आंखें भी भीग जाएं। और जब आप बैठे मौन में तो लगे सब कुछ यही है। कैसे टिके रहें इस अवस्था में? समाधि कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक निरंतर अवस्था है। इसे बनाए रखने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। 1. नित्य मौन में बैठना, भले 10 मिनट हो। 2. सत्संग या एकांत जहाँ व्यर्थता ना हो। 3. सेवा भाव, दूसरों के लिए बिना अपेक्षा के देना। यदि कभी ये अवस्था छूट जाए तो क्या करें? घबराए नहीं, बस फिर से उसी मौन में लौट जाएं। फिर से वही सांसें, वही साक्षी भाव। कुछ ही समय में आप पुनः उसी आंतरिक शांति को पा लेंगे। अंतिम बात, समाधि अंत नहीं, अब तो यात्रा शुरू हुई है। अब जीवन की एक नई दिशा खुली है। अब आप स्वयं जीवन बन चुके हैं। अब आप जो भी करें वो प्रेम से हो, जहां भी रहें वहां मौन की सुगंध हो। अब आपकी उपस्थिति ही ध्यान हो गई है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपको कभी किसी क्षण में लगा कि आप नहीं रहे, फिर भी आप पूरी तरह जीवित थे? क्या आपने कभी अपनी श्वास को रोकते हुए देखा है और भीतर एक विशाल मौन को जन्म लेते देखा है? तो लिखिए, क्या आप इस यात्रा में हैं? क्या आपने उस गहराई को छुआ है? दोस्तों, यह अनुभव 100 साधकों में केवल 2 या 3 को ही हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले अपने किए गए अभ्यास और अनुभव को साझा करें। लेकिन जो साधक इसमें सफल नहीं हुए हैं, उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें ध्यान करते वक्त परम शांति महसूस हुई हो, ध्यान करते वक्त स्वयं को देख पाए हों, आती जाती सांसों को साक्षी भाव होकर देख पाए हैं, तो इसका अर्थ है कि वे सही मार्ग पर हैं। प्रिय दर्शक, प्रयोग करने के बाद आपको कौन कौन से अनुभव हुए हैं? दोस्तों, यदि आपने वीडियो पूरा देखा है, आपको वीडियो समझ में आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हुए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।